Hi everyone, welcome back to Shine Classes. First of all, good evening to everyone. शुभ संध्या आप सभी को। कैसे हैं फ्रेंड्स? बढ़िया है, मस्त है, स्वस्थ है, खुश हैं। आई थिंक होंगे, बढ़िया है, होना भी चाहिए। आइए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। कल मैं टाइम पर नहीं हो पाई, मुझे बहुत काम था। क्या ही कर सकते हैं फ्रेंड्स, बड़े होने के नाते ना जिम्मेदारियाँ बहुत होती हैं, इस वजह से टाइम नहीं मिल पाता। इतनी चीज़ें शेड्यूल में रहती है कि दिमाग मेरा थक जाता है काम करते करते। फिलहाल के लिए कोई नहीं, तो आज संडे था तो वक्त मैंने निकाला। आप जानते हैं कि मेरी ये छुट्टी रहती है, तो मैंने कहा कि अब आप लोग की क्लास आज संडे ऑफ नहीं करेंगे तो क्लास लेंगे। तो यहाँ पर कंप्यूटर की क्लास को मैंने लिया हुआ है, आप लोग की डिमांड पर कुछ दिन करवाते हैं, फिर अदर सब्जेक्ट करवाएंगे। 2 क्लास की आप लोग जो बात कर रहे हैं, जल्दी ही करने का सोच तो रहे हैं कि कर लेते, 1 आध 2 दिन, थोड़ा दिन। इस ये अप्रैल का महीना मेरा बहुत बिजी जा रहा है, इस वजह से जो है काफ़ी दिक्कतें मेरे साथ बढ़ गई, इसलिए 2 करने की पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही। और बच्चे 8 आते हैं, 11 आते हैं, ऐसे बच्चे देखने को मिलते हैं, इसलिए और मन नहीं होता है। फ्रेंड्स, जब आप आओगे, पढ़ोगे, देखोगे, तभी मेरी भी इच्छा होगी लाओ उनके लिए करते हैं। जब कोई बच्चा ही नहीं इंटरेस्टेड है, उसको कोई मतलब ही नहीं दिख रहा है, कुछ ही बच्चे हैं, तो कुछ बच्चों के लिए मैं अलग से इतना टाइम निकाल के हर चीज़ मैनेज करूँ, तो फ्रेंड्स इतना नहीं पॉसिबल हो पाएगा ना। इसीलिए मैं एक कर रही हूँ कि जो 10 बच्चे जो आते हैं, मैं उनके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल ना रहूँ। मैं एक क्लास के ज़रिए ही कहूँ कि हाँ, मैंने इतना करने की अपनी तरफ से कोशिश की। फर्स्ट सेमेस्टर की 3 क्लास इसलिए करती हूँ कि वो बच्चे, देखिए कितने सारे बच्चे हैं, प्रॉपर तरीके से आते हैं, पढ़ते हैं। आप लोग कहीं और पढ़ते हैं या जो भी करते हैं, जहाँ आपको मन करे वो करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझदार है, बड़े हैं। लेकिन आप लोग की पंक्चुअलिटी बन पाएगी तभी मैं एक नया स्टेप ले पाऊँगी, अदरवाइज़ मैं नहीं कर सकती फ्रेंड्स। मैं 5-6 बच्चों के लिए एक बार फिर और दूसरी क्लास अरेंज करूँ, तो मेरे लिए पॉसिबिलिटी नहीं सही बन रही है। वो मेरे लिए ज़्यादा काम पड़ जाता है। मैं कितना, फिर आप लोग की नया PDF रोज़ जनरेट करना पड़ता है, नया बनाना पड़ता है, हर चीज़ नई करनी पड़ती है, तो वो मेरे लिए डेली डेली का वर्क बहुत ज़्यादा हो गया है। इसीलिए मैं और चीज़ों में हाथ नहीं डालना चाहती कि मैं नहीं कर पाऊँगी, ठीक है। लेकिन देखते हैं, अगर आपकी पंक्चुअलिटी मेंटेन हुई, बच्चे रिवर्स हुए, पढ़ने का इच्छुक दिखे, आए, तो फिर हम करेंगे, कोशिश करेंगे और मेहनत करेंगे, और क्या कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए तो अभी मैं यही कोशिश करूँगी कि इतने एक क्लास ही दे पाऊँ, जैसा भी होगा, या मैं फ्री होती हूँ थोड़ा सा तो कर लेती हूँ। चलिए आइए देखते हैं क्या पढ़ने वाले। ये है कंप्यूटर की क्लास। कंप्यूटर के टॉपिक्स भी अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, परेशान नहीं हो। सिलेबस इजी है, आराम से कर लेंगे, बहुत परेशान नहीं होना है, ठीक है। आइए फिर देखते हैं, आज की इस क्लास को करते हैं शुरुआत। आप जुड़े शानी क्लास साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूले। कोई दिक्कत हो तो पूछिए। आप लोग की क्लासेस का जो एक इशू आप लोग कह रहे हैं, ठीक है, देखते हैं, कुछ ध्यान रखेंगे। इसलिए मैंने नोट्स को अवेलेबल करवा दिया है, क्योंकि जब पंक्चुअलिटी नहीं दिख रही तो नोट्स अवेलेबल है, मेरी ही द्वारा बनाई है, तो आप वो जाके वहाँ से ले लो, और फिर वहाँ से आप पढ़ने का देखो, जो मैं क्लास देती हूँ वो देख लो, वहाँ से आप वो कर लो, मेरा ही दिया हुआ है, तो वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्प। कोई दिक्कत उसमें आ रही है तो आप बताइए, फिर हम सोल्यूशन आपको करेंगे कहीं ना कहीं से, ठीक है। चलिए देखते हैं, आज का टॉपिक हमें जो चर्चा करनी है वो है सर्च इंजन। ये भी एक छोटा सा टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है, सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या होता है, सर्च इंजन से आप क्या समझते हैं, सर्च इंजन क्या है, तो छोटी सी टिप्पणी है जिसके ऊपर मुझे आपको बतानी है। सर्च इंजन एक सर्विस है, ठीक है। सर्च इंजन क्या है, एक सर्विस है जिसे हम इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस करते हैं। सर्च इंजन एक सर्विस होती है जिसको हम इंटरनेट के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं। इंटरनेट क्या होता है वो मैंने आपको परसों की क्लास में डिटेल में बताया था, इंटरनेट क्या है। तो वैसे ही सर्च इंजन जो होता है वो एक सर्विस है, जहाँ पर जिसे उस सर्विस को हम यूज़ में तभी ले सकते हैं जब उसके लिए हम इंटरनेट का माध्यम चुनेंगे। सर्च इंजन एक वेबसाइट टूल है, या सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। सर्च इंजन एक सॉफ्टवेयर कह सकते हैं जो इंटरनेट यूज़र को वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी भी जानकारी को प्राप्त करने में सहायता करता है। जो कोई भी इंफॉर्मेशन हो, किसी की फील्ड की, किसी भी फील्ड की जानकारी अगर है, अब वहाँ पर आपको पता है कि वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहती है, तो उन सारी इन्फॉर्मेशन को पढ़ना, उनके बारे में एनालिसिस करना, जांच करना, अपनी डाउट्स क्लियर करना, अपने बारे में हर चीज़ को देखना, तो इन सारी चीज़ों की जानकारी को एकत्रित करने के लिए हम जरूरी नहीं कि वहाँ पर पर्टिकुलर स्थान पर हर जगह जाएँ। तो हम क्या करते हैं, इंटरनेट के माध्यम से सर्च इंजन का प्रयोग करते हैं, और हम वहाँ पर जाकर हर चीज़ों को देखते हैं। सर्च इंजन में जैसे गूगल आपके फ़ोन में दिया गया होगा, गूगल और गूगल क्रोम 2 चीज़ें दी होती हैं। गूगल क्रोम जो होता है वो गूगल क्रोम जो है वो ब्राउज़र में आता है, और सर्च इंजन में गूगल आता है। तो आप देखो, गूगल पे जाते हो तो लिखते हो, आप कोई भी चीज़ सर्च करनी है, फेवरेट प्लेस इन बैंगलोर, फेवरेट प्लेस इन दिल्ली, फेवरेट माउंट एवरेस्ट वगैरह वगैरह, जो भी चीज़ें आपको, या बढ़िया कोई शॉपिंग मॉल है, या कोई लोकेशन है, थिएटर है, कुछ भी खोजना हो, कोई लाइब्रेरी है, कोई मोन्यूमेंट्स वाला, म्यूजियम वाला कोई है, कुछ भी है, तो आप उसको गूगल करते हो, देखते, कोई होटल है, रिवर है, मंदिर है, कुछ भी सर्च करना, कहीं जाना है, कभी कहीं जाना होता है तो पहले से ट्रिप प्लान करते हैं,
हमें फला जगह जाना है, इस होटल में रेसिडेंशियल करना है, ये है, सारे होटल रेसिडेंशियल नहीं होते हैं, मतलब रुकने का स्थान सभी होटलों में नहीं होता है। तो वो सारी चीज़ें आपको पहले सर्च होनी चाहिए, देखो तो उन सब चीज़ों को सर्च करते हो तो गूगल पे जाके कर सकते हो, ब्राउज़र पे भी सेम काम कर सकते हैं। लेकिन गूगल जो होता है वो सर्च इंजन आपके फ़ोन में ही दिया हुआ है, जहाँ पर हम वो जो सर्वर पर जो सर्च इंजन में एक सर्विस होती है जिसके द्वारा हम इंटरनेट के थ्रू जुड़ते हैं और वहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो हमको वर्ल्ड वाइड वेब से कनेक्ट करती है, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को हम एक्सेस करके जान सकते हैं बिना वहाँ पर उस पर्टिकुलर स्थान पर गए हुए। क्लियर। आगे देखिए क्या है, सर्च इंजन के उदाहरण की अगर बात करते हैं तो गूगल है जो कि हम बहुत यूज़ करते हैं, बहुत 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 ज़्यादा यूज़ करते हैं। बिंग है, एमएनएस है, याहू है, ये अब थोड़ा कम यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा यही यूज़ होता है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, नेक्स्ट देखते हैं। सी डी रोम का एक टॉपिक दिया है आपके कैम कि सी डी रोम क्या है। सी डी रोम्स का एक टॉपिक आपके सिलेबस में क्लियरली मेंशन है, तो वो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ कि सी डी रोम क्या है। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड वनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड वनली मेमोरी, ये सी डी रोम का फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, कोई श्योरिटी नहीं, बट हाँ देख लीजिए। इसका उपयोग सेकेंडरी मेमोरी या सेकेंडरी स्टोरेज के लिए, इसका जो यूज़ है वो सेकेंडरी मेमोरी के लिए भी कह सकते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज के लिए किया जाता है। अन्य सेकेंडरी स्टोरेज उपकरण में चुंबकीय डिस्क भी आता है, मैग्नेटिक टेप भी आता है, मतलब सेकेंडरी स्टोरेज जो मेमोरी होती है उसमें सिर्फ आपको सी डी रोम ही नहीं आएंगे, और भी चीज़ें आपको आती हैं। और सेकेंड मेमोरी दो प्रकार की होती है, एक प्राइमरी होती है, एक सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी रैम रोम होती है, सेकेंडरी में फ्लॉपी डिस्क, सी डी, कॉम्पैक्ट डिस्क, सी डी रोम, ये सब आता है, हार्ड ड्राइव वगैरह, हार्ड डिस्क वगैरह। तो हम क्या करते हैं, जो एक्सटर्नल चीज़ें हैं जो ज़्यादा मात्रा में कोई काम करना है, स्टोर करवाना है, तो हम सामान्यतः देखते हैं कि इनका ही प्रयोग किया जाता है, चाहे कोई प्राइवेट सेक्टर हो, इंस्टीट्यूट हो, सरकारी काम हो, कुछ भी हो, तो हम वहाँ पर इनका इस्तेमाल करते हैं। सीपीयू के द्वारा सेकेंडरी स्टोरेज को सीधे संसाधित नहीं किया, हम सीपीयू के द्वारा जो सारा काम करवाते हैं कंप्यूटर का उसको डायरेक्ट हम नहीं यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके पहले हमको प्राइमरी स्टोरेज में कॉपी किया जाना चाहिए। ये क्या होता है कि हर डाटा दो जगह रहता है, पहले वो रैम रोम के अंदर जाएगा, वहाँ पर कॉपी हो जाएगा, उसके बाद वहाँ पर जाएगा, क्योंकि हम जब काम करते हैं कंप्यूटर में सीपीयू जो सारा काम करता है वो रैम रोम और मेमोरी से ही सारी चीज़ लेके करता है, सेकेंडरी मेमोरी दूर रहती है। तो जो पास की लोकेशन होती है वहाँ से आसान को पिक करते हैं, 1 किलोमीटर पे आपको कोई सामान लेना वहाँ पर मिलेगा, 5 किलोमीटर पे भी मिलेगा, तो क्या आप 5 किलोमीटर पे जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे, 1 किलोमीटर वाले पे ही जाके सामान लेंगे, होता है ना। तो वही चीज़ है। तो सी डी रोम क्या है, एक प्रकार की सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी होती है जिसको हम कहते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क ओनली रीड ओनली मेमोरी, जहाँ पर हम बहुत सारे डाटा को, इसका प्रयोग हम अपने डाटा को, अपनी कोई काम है, फील्ड है, फाइल है, मेमोरी कुछ भी, तो इसको स्टोर करने के लिए आसानी से करते हैं। क्लियर। दो टॉपिक बताए, एक सर्च इंजन बताया, एक सी डी रोम बताया। होप सो यहाँ तक प्रॉब्लम किसी को नहीं होगी, बेसिक चीज़ें हैं। आगे बात करते हैं डीवीडी क्या होती है। तो डीवीडी का सबसे पहले फुल फॉर्म जानते हैं, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ठीक है, ये फुल फॉर्म है। हिंदी में भी तैयार रखना है, इंग्लिश में भी तैयार रखना है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। इसे आमतौर पर हम डिजिटल वीडियो डिस्क के रूप में जानते हैं, ठीक है, इसको हम आमतौर पर डिजिटल वीडियो डिस्क भी कहते हैं। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क लिखा हो तब भी सेम है, डिजिटल वीडियो डिस्क लिखा हो वो होता सेम। यह एक डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज प्रारूप होता है जिसका उपयोग हाई उच्चता वाले डाटा को स्टोर करने के लिए और वीडियो कॉलिंग, वीडियोस को, फिल्म्स को स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टोर करने का, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह रहता है, और फिर मतलब करप्टेड भी रहता है, टेम्प्रोरी रहता है, परमानेंट रहता है, ऑफिशियल रहता है, जो भी चीज़ें रहती हैं, तो सही वर्जन रहता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसका प्रयोग हम सिर्फ जो है एक प्रकार से बस कोई डाटा है, कोई वही है, फाइल है, फोल्डर्स है, उसी को स्टोर करने के लिए ही नहीं कर रहे हैं। हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो होते हैं उनकी भी कैपेसिटी उसके अंदर इतनी होती है, इतनी कैपेसिटी का सिस्टम अपने अंदर स्टोर करके रख सकता है ताकि कभी ख़राब हो जाए, बैकअप लेने के लिए, दोबारा यूज़ करने के लिए, दोबारा वहाँ से लेके किसी और के क्या इंस्टॉल करने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ों जैसे हम काम इन सभी की हेल्प से लेके इन सब में इंसर्ट करवा कर सकते हैं, जो कि हम बहुत समय से करते आए हैं। आप देखे भी होंगे डीवीडी के लिए आप बहुत कुछ, आप देखो पहले डीवीडी आया करती थी, गोल गोल सी रहती थी, शायद अब बंद हो गई, शायद क्या बंद ही हो गई, नहीं आती है। एक पहले वो कैसेट आया करती थी, जैसे फीता निकलता था, हम लोग उसको खेलते थे, ब्राउन ब्राउन कलर का, वो बंद हो गया। तो वो जो गाना आता था, टेप वाला जो गाना आता था, याद आ रहा है, पहले वही आया करता था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आज भी मिलता है लेकिन वो महंगा मिलता है शायद, आई एम नॉट श्योर। डीवीडी का भी वही था, उसके अंदर मूवी है, गाने हैं, फिल्म है, कार्टून से कुछ भी क्या है स्टोर रहता है। तो हम इनको जो है एक प्रकार से कंटेनर, डीवीडी, सीडी, प्राइमरी मेमोरी कहिए तो भी कंटेनर है। प्राइमरी मेमोरी जो होता है वो किचन में जो छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं, दाल, चीनी, नमक वगैरह वगैरह छोटे छोटे,
ठीक है। वो आटे वगैरह के, चावल वगैरह के जो भी डब्बे होते हैं छोटे छोटे, वो जो होता है वो रैम रोम होता है। और जो बड़ी बड़े 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 ड्रम होते हैं, घर सबके घर में बड़े बड़े ड्रम होते हैं, दाल रखना है, चावल रखना है, साल भर का चावल, गेहूँ रखना है, जो भी रखना है, तो वो बड़े बड़े ड्रम जो होते हैं वो सेकेंडरी मेमोरी होते हैं, क्योंकि उसमें फिर लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ें स्टोर की जाती हैं। ठीक है। एक घर का घरेलू एग्जाम्पल दे दिया तो शायद आप नहीं भूलेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं। एक टॉपिक है इंटरनेट की विशेषताएं। कुछ विशेषताओं से संबंधित चीज़ें हैं, इनको जानेंगे। ये चैप्टर मैं आज आपका इसमें ओवर करूँगी। फिर नेक्स्ट चैप्टर जो आपका चौथा चैप्टर रहेगा, शायद तीसरा या दूसरा ये है, इसके बाद एक नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, वो मैं स्टार्ट करूँगी, क्योंकि इसमें जितनी चीज़ें आपके कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड है वो मैंने आपको बताई है। अब बस मुझे एक दिन आपको सारे इमेज के द्वारा दिखाने के, जिसमें सारी इमेजेस ले लें, इमेजेस के थ्रू आपको दिखा दें, तो वो शायद काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। आप समझ जाएंगे बहुत कुछ जो नहीं नहीं याद हो पा रहा है आपको। ठीक है। इंटरनेट की अगर विशेषता की बात करते हैं तो इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है जो कंप्यूटर और कंप्यूटर के उपकरण का एक संगठित समूह होता है। जितने भी कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर के जो उपकरण होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, उनका एक संगठित सेट ऑफ कलेक्शन होता है जो विभिन्न प्रकार की विशेषताओं को प्रदान करता है, जो काफ़ी अलग अलग तरह की फैसिलिटीज़ को लिया रहता है और कार्य करता है। जिसमें कुछ कुछ बातें मेन है। मेन में क्या है, पहला मुद्दा क्या है कि इंटरनेट की मदद से हम व्हाट्सएप को, फेसबुक को, इंस्टाग्राम को अपने फ्रेंड से घंटों बातें कर सकते हैं। हमें अपने दोस्त से बात करनी है तो हम आराम से कर सकते हैं। वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं, वॉइस कॉल कर सकते हैं, वॉइस मैसेज भी भेज सकते हैं। ऑनलाइन कर रहे हैं अपने दोस्तों को, हमेशा कांटेक्ट में रहते हैं। ठीक है। अब कोई कितना भी दूरी हो, वो दूरी मेंटेन, मतलब दूरी नहीं लगती है, क्योंकि फ़ोन से हम उसको देख सकते हैं। और मतलब काफ़ी पहले जो दिक्कत होती थी वो अब नहीं होती है, क्योंकि हर चीज़ हमको विजुअल भी दिखता है और वॉइस के द्वारा भी दिखता है। तो काफ़ी टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये इंटरनेट की ही मदद से हो पाता है, ताकि हम हर चीज़ को अच्छे से कर पाएँ। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो इंटरनेट के ज़रिए हम ऑनलाइन गवर्नमेंट जॉब की पढ़ाई भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग स्टडी की वेबसाइट बनाते हैं, उन वेबसाइट पर पोस्ट किए, वो पोस्ट के ऊपर हम गवर्नमेंट जॉब, बहुत सारे मतलब हम तैयारी भी करें, बहुत सारे एग्जाम्स की। आप देखते हो आईएएस की तैयारी के लिए बहुत सारे आईएएस बाबा, दृष्टि का वगैरह वगैरह चीज़ों का जो है वेबसाइट भी बना हुआ है। यूट्यूब पे भी चैनल्स है, लेकिन वेबसाइट पे ज़्यादा है। तो वेबसाइट पे क्या होता है, जितने इंटरव्यूअर रहते हैं उनका एक्सपीरियंस वहाँ पर लिखा रहता है। उनकी हार्ड कॉपी वगैरह भी कभी कभार मिल जाती है। उनके बहुत सारी न्यूज़पेपर न्यूज़ आती है, करंट अफेयर्स आते हैं, और जो मेन मेन टॉपिक्स होते हैं वो भी वहाँ पर डेली अपडेट किए जाते हैं। तो वहाँ मतलब ये साइटें क्या है, आपको बहुत तरीके से हेल्प करती है। आप जिस तरीके से चाहोगे उस तरह आप इंटरनेट की मदद से इन ब्राउज़र्स पे जाकर इन साइटों पर सर्च करके चीज़ों को देख सकते हैं, और काफ़ी आसान भी पड़ता है। आई होप सो यहाँ तक क्लियर होगा, प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर होती है तो बताइएगा। जैसे अगर हम बात करते हैं नए पॉइंट की, तो इंटरनेट के ज़रिए हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, आराम से करते हैं। बहुत सारे लोग करते हैं, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील सेक्टर, कुछ भी मंगा सकते हैं। अब तो बड़े बड़े पार्सल्स भी आते हैं। नेक्स्ट है, आप नेट के ज़रिए आप कंप्यूटर, लैपटॉप, ऑनलाइन मूवीज़, वीडियो, MP3 सॉन्ग्स कुछ भी देख सकते हैं। अपना एंटरटेनमेंट का काम, रिफ्रेशमेंट, काफ़ी कुछ कर सकते हैं। सब कुछ अवेलेबल है। कार्टून्स देख सकते हैं, सीरियल्स देख सकते हैं, जो भी है वो एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इंटरनेट की वजह से हम लोग घर बैठ के गैस का बिल बिल्कुल पे करते हैं, बिजली का बिल, क्रेडिट कार्ड बिल, DTH, मोबाइल, जो कुछ भी है, टिकट बुक करते हैं। बहुत कुछ हम आज के प्रेजेंट टाइम में कर सकते हैं बहुत आसानी से। फ्रेंड्स, यहाँ तक बात क्लियर है कि हम बहुत सारे ऑनलाइन पेमेंट वगैरह आराम से कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, नया टॉपिक देखते हैं, वो है इंटरनेट की सेवाएं। इनका हम कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, क्या है। तो पहला पॉइंट है ईमेल के लिए। इलेक्ट्रॉनिक में इसका फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। यहाँ पर आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक रूप में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हम कोई भी चीज़ है, मेल है, फोटोज़ है, टेक्स्ट है, फाइल है, फोल्डर्स है, कुछ भी प्रेजेंटेशन है, बहुत आसानी से भेज सकते हैं। तो पहला काम जो सेवा के रूप में है लेना है, वो हमारा ईमेल होता है। दूसरा जो पॉइंट है वो है टेलनेट। टेलनेट के बारे में है, यह सुविधा भौगोलिक दृष्टि से अलग अलग स्थानों पर रखे कंप्यूटर के मध्य जो है संपर्क स्थापित करने की सुविधा देता है। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट जगह पर हो, आप उसके बीच में कनेक्शन को स्टैब्लिश कर पाओ। और इसी सुविधा के कारण पृथक पृथक स्थानों के कंप्यूटर में जो जो कुछ अवेलेबल है, सॉफ्टवेयर या जो कुछ भी है, उसको आप शेयर कर सकते हैं, दे सकते हैं। कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है, कोई फाइल है, कोई प्रोग्राम है, कोई माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, कोई चीज़ है, तो कुछ भी हम अलग अलग जगह पे इतना कनेक्टेड रहते हैं, इस तरीके से कनेक्शन होता है कि हम हर चीज़ को आसानी से शेयर कर सकते हैं। काफ़ी यूज़फुल होता है हमारे लिए, और कम्युनिकेट करना भी काफ़ी आसान होता है, एक टचअप बना रहता है। ठीक है, 2 पॉइंट हो गया। तीसरा है गोफर। यह सुविधा विश्व के अनेक लाइब्रेरी और सर्वरों में सूचना उपलब्ध कराने का एक माध्यम होता है, जहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है हर जगह का सोर्स होता है कि इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है, कार्य हो रहा है, तो कई उस तरीके से।
आर्चरी के बारे में है कि आर्चरी सर्वर का एक समूह है जिसके माध्यम से सूचनाओं को ढूंढा जा सकता है। ये एक सर्वर का एक समूह होता है, एक सेट होता है जहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं है, उससे संबंधित जितनी भी बातें होती हैं हम वहाँ पर इसको आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं, सोच सकते हैं, ढूंढ भी सकते हैं, काफ़ी आसान हो जाता है। तो पहला ग्रोफर हो गया, फिर आपका ये आखिरी हो गया। एक में हमको इकट्ठा करना है इन्फॉर्मेशन को ले जाकर, एक में हमें फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड के बारे में। उसके द्वारा समाचार सूचना को सार्वजनिक रूप में उपलब्ध कराया जाता है। या इंटरनेट पर समाचार सेवा है जो निःशुल्क हमें होती है, दो तरीके से होती है, पेड भी होती है, फ्री भी होती है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये सारी चीज़ें हैं, हम कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा है। ई कॉमर्स साइट में है, आप देख सकते हैं, व्यापार बनाम व्यापार, B2B, B2C, C2B, C2C, ये सारे बिजनेस करने में, कस्टमर टू कस्टमर, कस्टमर टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर, इन सारे कामों में हम बहुत अच्छे से इनका इस्तेमाल करके अपने काम को बहुत ही यूजर फ्रेंडली बना सकते हैं। लेन देन में हमें बहुत व्यवस्था हो जाती है, पहले क्या जाना पड़ता था, अब ऑनलाइन हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है? ये सारी चीज़ें हैं, ई कॉमर्स में है। थोड़ी बड़ी आवाज़ें हैं फ्रेंड्स, काम चल रहा है जिसकी वजह से आवाजाही लोगों की है, तो थोड़ी बड़ी खटपट की आवाज़ें होंगी, इसलिए फटाफट में टाइम ही नहीं मिल पा रहा है चीज़ों को करने का। नेक्स्ट पॉइंट है 7th है, ऑनलाइन बैंकिंग के लिए ट्रांजेक्शन करना है। हम एटीएम के लिए यूज़ करते हैं, पैसा जमा करने में कहाँ जाता है कोई, डलवा दिया, दे दिया, किसी को निकालना है तो कर लिया, ले लिया, बहुत आसानी से सब कुछ हो रहा है। इंटरनेट की मदद से हम बहुत सारी सेवाएं ले सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये क्लास करते हैं ओवर, ये चैप्टर भी हम करते हैं वो। छोटी क्लास है, 15 मिनट की लगभग हो रही है और टॉपिक भी छोटा है, बताया सिखाया। PDF टेलीग्राम पर हम दे देंगे, ले लीजिएगा आप लोग, बहुत परेशान नहीं होएगा। बेसिक बेसिक चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर जो इसके आगे का वो कंटिन्यू करेंगे। ओके फ्रेंड्स, फिर आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर लेंगे, घबराओ नहीं, हो जाएगा। मिलेंगे फिर कल नेक्स्ट टॉपिक में, नया चैप्टर देखेंगे, चाहे इसका या मैथ करेंगे, कोई अलग ही टॉपिक करेंगे, या तो इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।